पाकिस्तान में फर्जी जज बनकर 5 साल तक फैसले सुनाता रहा एक जज। जांच की तो पता लगा डिग्री ही फर्जी थी। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया मामला सामने। जी हाँ दोस्तों, अजब है पाकिस्तान तेरा देश, गजब है यहाँ के जज। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई फेक डिग्री लेकर जज बन सकता है, ये बात भी पुष्ट हो गई है। दोस्तों, एक समय था पाकिस्तान की एयरलाइंस में फर्जी पायलट दाखिल होते थे। अब दोस्तों, हाई कोर्ट में फर्जी जज भी दाखिल होने शुरू हो गए हैं। ये पाकिस्तान ऐसा देश है, चमत्कारी है, निराला है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी व्यक्ति की राह चलते कि कब तकदीर बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति जिसका नाम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी था, जिसके नाम के आगे जस्टिस लगता था कि ये एक फैसला सुनाने वाला जज है, लेकिन आज पता लगा कि वो उसकी डिग्री फर्जी थी और वो फर्जी डिग्री देकर जज बन गया। दरअसल दोस्तों, ये मामला फरवरी 2024 में एक सुनवाई के दौरान आया सामने, जब 5 सालों तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूप में जज के रूप में फैसले सुनाते रहे और उनकी डिग्री पर जब संदेह हुआ और कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से रिकॉर्ड मांगे गए तो पता लगा कि इसकी डिग्री फर्जी है। दरअसल ये जो एक व्यक्ति हैं तारिक महमूद जहांगीरी, 1988 में एक फर्जी एनरोलमेंट नंबर से इन्होंने परीक्षा दी और परीक्षा देते समय नकल कर रहे थे, पकड़े गए, 3 साल के लिए बैन ठोक दिया। अब 3 साल तक इन्होंने कोई पेपर नहीं देना था, लेकिन ये कहाँ रुकते हैं भाई। इन्होंने 1990 में ही दूसरे छात्र के एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल कर तारिक जहांगीरी नाम से दोबारा परीक्षा दे दी और दोस्तों उसमें पास हो गए। और इस्लामिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल ने फिर कोर्ट को बताया कि जहांगीरी ने वहां कभी एडमिशन ही नहीं लिया। और जब मामला कोर्ट के अंदर चला गया तो दोस्तों सारे रिकॉर्ड मांगे गए। जहांगीरी दोस्तों अपने आप को बचा नहीं सके, उन्होंने इस केस को लेट भी करना चाहा, हाथ पैर भी बड़े मारे, लेकिन दोस्तों असली जजों के सामने उनकी चली नहीं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी काम करने के लिए तो बहुत है, लेकिन आखिरकार एक जज को आखिरकार इतने हाथ पैर मारकर ये काम करना क्यों पड़ा। दरअसल इसके पीछे भी पारिवारिक कारण है। दरअसल तारिक जहांगीरी के जो पिता हैं उनका नाम है महमूद जहांगीरी। उनका परिवार खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद से है। वे दशकों से इस्लामाबाद में बसे हुए हैं। उनकी प्रॉपर्टी इस्लामाबाद के पौश इलाकों में रही है, जिससे उन्हें एक मजबूत आर्थिक आधार मिला है। तारिक जहांगीरी सिर्फ जज बनकर अमीर नहीं हुए, बल्कि जज बनने से पहले ही वह एक बेहद सफल और महंगे वकील भी थे। जज बनने से पहले वह इस्लामाबाद के सबसे मशहूर क्रिमिनल वकीलों में से एक थे और वह हाई प्रोफाइल केस लड़ते थे और उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के पद पर भी रह चुके हैं। इन पदों ने उन्हें सिस्टम के अंदर बहुत पावर और पैसा दिया और साथ में सिस्टम की कमियों को भी उनके सामने उजागर कर दिया। इस्लामाबाद के महंगे सेक्टरों में उनके परिवार की पुरानी संपत्तियां भी बताई जाती हैं और कहा जाता है कि उनके वकील संगठनों में जबरदस्त पकड़ थी। जब उनकी डिग्री का मामला पहली बार उठा तो कई बड़े वकीलों ने उनका साथ दिया, इसे साजिश बताया। उनके इसी रसूख की वजह से कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड दबा रहा और वो 5 साल तक जजगिरी करते रहे और हाई कोर्ट के जज की कुर्सी तक पहुंचने में भी कामयाब हो। बात की जाए इनके पिता की, तो इनके पिता भी कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं। उनका भी कानूनी हलकों में एक पहचाना हुआ नाम था। उनके भाई जहांगीर जहांगीरी पाकिस्तान के नामी वकील रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो अपना एक काम करते हैं। और अब जब जांच हुई है तो पता लगा है कि भाई साहब इन्होंने तो वकील की जो LLB डिग्री है उसके पेपर ही नहीं दिए, किसी दूसरे के नाम से परीक्षा दी, पास हो गए और अपना नाम वहां पर चिपका दिया। हेरा फेरी के मामले में दोस्तों इन्होंने PhD कर रखी है और किसी अदालत में चलता होगा कि भाई हेरा फेरी करने में भी इन्होंने मेहनत की है, तो इसे दोस्तों इसका मेहनत का फल मिलना ही चाहिए और वो फल इन्हें मिला है। और 28 सालों तक इन्होंने वकालत की है और 5 सालों तक दोस्तों इन्होंने जो जजगिरी करी है वो इनकी हेरा फेरी और ठगी का ही एक परिणाम है कि इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से ये चीज़ें की हैं कि जिसके चलते इन्होंने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक नेताओं से, भ्रष्टाचारियों से, डकैतों से, हत्या करने वाले लोगों से दोस्तों लाखों की फीस वसूली है और अदालतों के अंदर उनकी जान छुड़वा कर दोस्तों उनके लिए एक केसों के अंदर उनको राहत दी है।
जब दोस्तों सिस्टम के अंदर लूप होल ढूंढ कर वो बंदा जज बन सकता है, तो दोस्तों किसी क्रिमिनल को क्यों नहीं छुड़वा सकता। तो ये दोस्तों ठगों की दुनिया है, ठगों के ठग बैठे हैं दुनिया के अंदर। और ये इन ठगों से आप अगर पूछने जाओगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये कहेंगे कि भाई ये दुनिया के अंदर इतने बड़े ठग बैठे हैं कि वो इलीगल काम करके दुनिया के ऊपर इलीगल टैरिफ लगा देते हैं और संसद का दरवाजा भी नहीं खटखटाते, और इलीगल काम करके प्रॉपर्टी लेकर अपनी प्रॉपर्टी इतनी ऊंची कर देते हैं कि साथ वाली प्रॉपर्टी के रेट गिर जाएं और फिर उसको सस्ते रेटों में खरीद लें, और फिर ऐसे इलीगल काम करके दोस्तों अमेरिका के जज बन जाते हैं। तो उनकी ठगी तो बहुत कम है। तो दोस्तों पाकिस्तान के किस्से दोस्तों, बड़ा पाक साफ देश है कि देखिए दोस्तों, पाक साफ देश है कि इन्होंने दोस्तों ठगी भी की और पूरी दुनिया के ठगों के नाम एक अपना नाम भी मशहूर करवा दिया कि भाई हमारे देश के अंदर भी पूरे ठग बैठे हैं। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान के इस ठग को दोस्तों बड़ी हिम्मत की बात है कि ये बंदे ने इतनी ठगी मारी, लोगों के क्रिमिनल केसेस सुलवाए, लाखों करोड़ों रुपए की फीस वसूली, और इस्लामाबाद के अंदर इतनी महंगी प्रॉपर्टी बनाई। और अब दोस्तों जो 30 साल का 35 साल का करियर हो गया है, उसके बाद दोस्तों रिटायरमेंट की जाई, तो इसने दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अपना नाम मशहूर करवा लिया कि देखिए दोस्तों वो सबसे बड़ा ठग था, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तक बन गया था। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की दुनिया में कदर है, और दुनिया चली ही ऐसे लोगों की वजह से रही है। नहीं तो दोस्तों कोई सिंपल बंदा होता, साधारण बंदा होता, उसकी इतनी लंबी गहरी सोच नहीं होती जितनी ठगों की लंबी गहरी सोच होती है। तो इसलिए दोस्तों हर बंदे के अंदर क्वालिटी है, और इसके अंदर भी ये क्वालिटी थी, इसीलिए दोस्तों ये इतने सालों तक बने रहे। और दाद देनी होगी दोस्तों इनकी एक इस क्वालिटी की, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हों या ब्रिटेन के किंग हों या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या फिर पाकिस्तान के टेररिस्ट हों, दोस्तों दुनिया भरी पड़ी है ऐसे नामों से। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वाकई में दोस्तों हर बंदे की इस धरती ने बहुत कदर पाई है, और हर बंदे की चाहे जैसी भी क्वालिटी हो, इस धरती ने दोस्तों सबको बहुत कुछ दिया है। और इस वाक्य में भी दोस्तों इन सब की बहुत एक महानता है कि इन्होंने दुनिया के अंदर इतने रंग मेले लगा रखे हैं जिसके अंदर इनकी ठगी के किस्से भी खूब वायरल होते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।